श्रावक अपने धर्म से भटक जाएंगे तो उनको पुनः पुनः याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे श्रावकों के क्या कर्तव्य हैं, श्रावक किसे कहते हैं, आदि आदि जानकारियाँ देने के लिए उन्होंने पहले से ही शास्त्र की रचना कर दी। और प्रत्येक श्रावक को इस शास्त्र को प्रतिदिन अध्ययन अवश्य करना चाहिए, चाहे वो इसकी 4 लाइन पढ़े, लेकिन पढ़े अवश्य, तो वो अपने जैन धर्म का पालन कर सकेंगे, उसके मार्ग पर चल सकेंगे। कल हमने पढ़ा था श्रद्धानम परमात्मानाप्ता गमतपोधृतां त्रिमूढ़ापूर्णं ष्टांग सम्यक दर्शनमत्तम, यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु का 3 मूर्ता रहित, निशंकित और अष्ट अंग सहित और अष्ट मदों के रहित श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। अब आता है क्षुप्ति पासा जरांतक जन्मांतक भयमया नाराग द्वेष मोस यस्ताप्तता प्रकीर्ण्यते। क्षुधा, तृषा, तृषा यानी पिपासा प्यास, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक अर्थात शरीर संबंधी व्याधि, जन्म कर्म के बस से चतुर्गति में उत्पन्न होना, अंतक यानी मृत्यु, भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षक का भय, अगुप्ती का भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार के भय। इसमें गर्व, मद, राग, द्वेष, मोह और शब्द से चिंता, रति, निद्रा, विस्मय यानी आश्चर्य, विषाद, शोक, स्वेद, पसीना आना, व्याकुलता, जानना, ये 18 दोष जिनके नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। आप्त यानी आगम भगवान, जो हमारे देव हैं, सच्चे देव हैं, उनमें ये 18 दोष नहीं होते। कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, कल बताया था ना मैंने, अपन बोलते हैं क्षुधा, तृषा, बुद्धपना, शरीर संबंधी बीमारी, मृत्यु, जन्म और 7 प्रकार के भय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, आश्चर्य, शोक आदि, ये पसीना आना, व्याकुलता, ये सब दोष हमारे तीर्थंकरों में नहीं होते, हमारे अरिहंत भगवान में नहीं होते हैं। यदि इसमें से एक भी दोष उस जीव के अंदर है तो वो हमारे अरिहंत परमेष्ठी नहीं हो सकते, हमारे भगवान नहीं हो सकते। कौन से नंबर का है जी? 6वां, 7वां। अगला श्लोक आता है परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांत सार्व शास्त्रोपल्याल्यते। जो अर्थ सहित 8 नामों को सार्थक करता है उसे शास्ता कहते हैं। परमेष्टि परम ज्योति विमल विराग कृति सर्वज्ञ अनादि मध्यांत व सार्व, ये 8 जिसके सार्थक नाम हैं वो शास्ता है, उसी को आप्त कहते हैं, यानी भगवान कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि अर्थात परम इष्ट। परमेष्टि का अर्थ होता है परम इष्ट, जो सबसे ज़्यादा हमारा परम इष्ट है। इंद्र आदि के द्वारा वंदनीय, जो परमात्म स्वरूप में ठहरा है वो परमेष्टि है। अपने परमात्मा में, अपने परमात्मा में लीन है। परमेष्टि और कैसा होता है?
अंतरंग जो घातिया कर्मों के नाथ से प्रकट हुआ, अनंत दर्शन ज्ञान तुक बल स्वरूप आदि अपना जो निर्विकार अविनाशी परमात्म स्वरूप उसमें स्थित है, और भय में इंद्रादिक असंख्यात देवों द्वारा वर्तमान समोत्तरण सभा के बीच में 3 पीठिकाओं के ऊपर दिव्य सिंहासन में 4 उंगल अधर 64 चमर सहित विराजमान 3 छत्र आदि दिव्य संपत्ति से विभूषित इंद्रादि देव और मनुष्य आदि जो निकट भव्यों को धर्म उपदेश रूप का अमृत पान कराता है, जन्म जरा मरण के दुखों का निर्माण कराता हुआ विराजमान है, ऐसे भगवान आपको परमेष्टि कहते हैं। ये समुद्रण का एक रूप दिया है कि कैसे होते हैं अरेन परमेष्टि। तो जब उस समुद्रण में विराजमान है तो कैसे विराजमान है कि कमल है 3 पीठिकाओं का, उसके ऊपर भी रत्नों से बना हुआ कमल है, लेकिन कमल से भी 4 उंगल ऊपर हैं अंतरिक्ष में, और 64 चमन उनके ढुराए जा रहे हैं। पीछे भामंडल है, 3 छत्र उनके शीश पर हैं, दिव्य संपत्तियों से विभूषित इंद्र आदि उनकी लगातार नम्बरी भूत हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, ऐसे कि उनके रत्नों से पूरा समुद्र प्रकाशमान हो रहा है। ऐसे रत्न रत्न धारण करके वो इंद्र वहाँ आए हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं जो निकट भव्य हैं, जो निकट भव्य वहाँ पर बैठे हैं, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो ऐसे जो हैं वो कौन हैं? वो हमारे परमेष्टि हैं, परम इष्ट हैं, जो कर्मों की अधीनता से इंद्रियों के काम भोग आदि विषयों में तथा विनाशिक संपदा रूप राज्य संपदा में मग्न होकर स्त्रियों के अधीन होकर विषयों की तपन सहित रह रहे हैं, उनको परमेष्टि पना संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे देव हैं जो जैनेतर धर्मों में आदि में उनका पूजन आदि होता है, तो वो विभिन्न संपदा से सहित हैं, बहुत सारे रत्नों के आभूषण पहने हुए हैं, बगल में स्त्रियां बैठी हुई हैं, स्त्रियों से राग द्वेष कर रहे हैं। तो ऐसे जीव में परमेष्टि वो नहीं हो सकते। जो परम ज्योति हैं, जिनके परम अर्थात आवरण रहित ज्योति अर्थात अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान में लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ और त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायों के साथ युगपत प्रतिबिंबित हो रहे हैं, यानी जिनके ज्ञान में 3 लोक 3 काल के अनंत गुण पर्याय युगपत एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसे भगवान परम ज्योति स्वरूप आप हैं। ऐसे भगवान कहते हैं उनके पास परम ज्योति है, यानी परम ज्ञान है, केवल ज्ञान है। अन्य जो इंद्रिय जनित ज्ञान से अल्प क्षेत्रवर्ती वर्तमान स्थूल पदार्थों को क्रम क्रम से जानता है, उसे परम ज्योति कैसे कहा जा सकता है। यानी अन्य उनके अलावा जो भी हैं वो थोड़ा बहुत ज्ञान उनके पास है, थोड़ा बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग उनको भगवान मान बैठे। जैसे बहुत सारे कुगुरु हैं, उन्होंने कुछ बता दिया और कहते हैं ना बिल्ली के भाग्य से छींका फूट गया। आजकल तो स्थिति ये हो गई है कि जगह जगह ऐसे कुगुरु बैठे हैं, वो नंबर बताते हैं सट्टे का। अब मान लो 100 लोग आए, 1 से 90 नंबर हो, कितने ऐसे ही होता है? 1 से 90 नंबर होता है ना, ऐसे ही होता है? नहीं, मुझे पता नहीं है ना, जो इसलिए तुम तो फिर क्या था पता? अच्छा, तो 1 से 90 नंबर होता है, और मान लो 200 भक्त आए, और 200 भक्तों में से उन्होंने 50 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और मान लो 200 में से 10 के खुल गए, और वो 10 जो उनके भक्त हैं वो 10,000 को पकड़ कर लाएंगे। फिर ऐसी प्लानिंग होती है। और इस संसार का जीव तो जन्मजात लालची है ही, लोभी है, तो वो उसके चंगुल में फंस जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। उसके ये भव खराब नहीं होता, आने वाले आगे जितने भी भव हैं वो भी सब खराब हो जाते हैं। तो हमें इन सबसे बचना चाहिए। जैसे हमारे भगवान का स्वरूप है, जैसे हमारे गुरु का स्वरूप है, उन्हीं को हमें मानना चाहिए। उसके अलावा हटके जो भी स्वरूप हैं, जो राग देश से सहित हैं, संसार में उलझाने वाले हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे जीवों से हमको बचना चाहिए।
जिसे मोहिनी कर्म का नाश होने से, समस्त पर द्रव्यों में राग द्वेष का अभाव होने से वांछा रहित परम वीतरागता प्रकट हुई है, वे वस्तु का स्वरूप सच्चा स्वरूप जान लेने पर किसमें राग करेगा। जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं वो वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेते हैं। सच्चा स्वरूप क्या है जीव का, तो फिर उन्हें किसी भी वस्तु में पर द्रव्यों में राग नहीं रहता है। किसमें द्वेष करेगा, जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा राग द्वेष रहित जानता है। उसे पता है कि सर्प है, इसका स्वभाव ये है, तो उसके प्रति वैसा ही भाव है, तो वो द्वेष भी नहीं करता। और सीधी सीधी बात है, जब राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। ऐसा विराग नाम सहित अरिहंत ही आप्त है। ऐसे जीव को क्या कहेंगे, विराग। जो कामी विषयों में आसक्त, नीत गीत नृत्य वादों में आसक्त, जगत की स्त्रियों को लुभाने में, बैरियों को मारकर लोगों में अपना शूरपना प्रकट करने की इच्छा सहित है, उसे विरागपना संभव नहीं है। यानी ऐसे देव जिनके हाथों में हथियार लग रहे हैं, भाला लग रहे हैं, ऐसे अनेक तरह तरह के हथियार लेकर वो विराजमान हैं और अपने को सूरवीर बता रहे हैं, परम शक्तिशाली बता रहे हैं, तो वो वीतरागी नहीं हो सकते। वो कौन है, वो रागी द्वेषी हैं। उनके अंदर रागी द्वेषी पनाए, तभी तो उनको भय। हथियार कौन रखता है, जिसको भय। हमारे तीर्थंकर के पास तो जरूरत ही नहीं है हथियार की, क्योंकि उनके पास आते ही जितने बैरी होते हैं वो आपस में भी अपना बैर भूल जाते हैं, अपना कसाय उनका खत्म हो जाता है, सब आपस में प्रीत करने लगते हैं। शेर और गाय, शेर बकरी, ये भी साथ साथ बैठते हैं उस समुद्र के अंदर। तो ऐसा हमारे भगवान का प्रभाव होता है। जिनका काम क्रोध मान माया लोभ भाव मल नष्ट हो गया है, ज्ञान वर्ण आदि कर्म मल नष्ट हो गया हो, मूत्र पुषी पसे बात वित्तादि शरीर मल नष्ट हो गया है, निगोदिया जीवों से रहित, छाया रहित, कांति युक्त, क्षुधा तृषा रोग निद्रा भय विस्मय आदि रहित परम औदारिक शरीर में विराजमान वे भगवान आप अनंत ही विमल हैं। विमल यानी उनके अंदर कोई भी, उनके शरीर में मल नहीं है, उनके शरीर में कोई भी निगोदिया जीव नहीं है। शरीर कहता है परम औदारिक, कोई पसीना नहीं आता, मल मूत्र आदि नहीं होता। कहते हैं हमारे देव, उनके मल मूत्र नहीं होते, पसीना नहीं आता, कोई भी उनके अंदर आदि व्याधि नहीं होती है, कोई भी रोग नहीं होता। ऐसे हमारे अनंत भगवान ही विमल हैं। अन्य जो काम क्रोध आदि मलों सहित हैं वे विमल नहीं हो सकते। जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञान आदि में अपने स्वरूप को प्रकट होकर व्याधि उपाधि रहित कित हुए, वे भगवान आप ही करती हैं। अन्य जो जन्म मरण आदि सहित, चक्र आयु त्रिशूल गदा आदि सहित, कनक कामनी में आतक, भोजन पान काम भोगादिक की लालसा सहित, शत्रुओं को मारने की आकुलता सहित हैं, वो कृति नहीं है। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे देव हैं, उनके आगे लड्डुओं की थाली लगी है, किसी के आगे कोई पकवानों की थाली लगी है, और हमारे भगवान तो कबलाहार करते ही नहीं। वो तो उनको जो प्रकाश पुंज हैं उनसे ही शक्ति प्राप्त होती रहती है, और उन्हीं में वो अपना निहार कर देते हैं। अपने शरीर के ये छिद्र हैं, इनके द्वारा ही उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी खा लें लेकिन मलमूत्र आदि नहीं होता। तो ये ऐसे तीर्थंकर भगवान हमारे अरिहंत परमेष्ठी हैं, जो इंद्रियों पर द्रव्यों की सहायता रहित युगपत समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को क्रम रहित प्रत्यक्ष जानते हैं, वे भगवान आप ही सर्वज्ञ हैं। जो इंद्रियों के अधीन ज्ञान सहित हैं वो सर्वज्ञ नहीं हैं। यानी जो भी अन्य देव हैं जो इंद्रियों के अधीन हैं वो सर्वज्ञ देव नहीं हो सकते। जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुखबीर गुणों की अपेक्षा मध्य अंत नहीं है, इसलिए अनादि मध्यांत हैं। दूसरे अर्थ में भगवान आप अनादि काल से हैं और कभी अंत को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अनादि मध्यांत हैं। जो अनंतानंत परमेष्ठी भगवान हैं वो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जिनके मत में आत्म का जन्म मरण जीव का नवीन उत्पन्न है, जीव के ज्ञान आदि गुण नवीन उत्पन्न होना मानते हैं, वो अनादि मध्यांतपना नहीं बनता। यानी जो अवतारवाद मानते हैं
कि जन्म ले लिया, फिर संसार के दुखों को मिटा गए, फिर चले गए। पहली बात तो जो भगवान होते हैं उनमें जन्म मरण ही नहीं होता, वो उनका जीवन अंतिम होता है, वो शरीर उनका अंतिम होता है, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो संसार में भ्रमण नहीं करते हैं। जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए होती है वे भगवान आप्त सार्व कहलाते हैं। अन्य जो काम क्रोध संग्राम आदि हिंसा प्रधान समस्त पापों द्वारा स्वपुर के अहित में प्रवर्तन करते हैं कराते हैं, उनको सार्व ऐसा नाम ही संभव नहीं है। इस प्रकार 8 विशेषण सहित सार्थक नामों द्वारा शास्त्रा जो आप्त हैं उनका असाधारण स्वरूप कहा गया है। शास्त्र शास्त्रा इसका निरुक्ति भक्त अर्थ है। जो निकट भविष्य शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा देवें वो शास्त्रा कहलाते हैं। अब जो शास्त्रा अर्थात आप्त हैं वो सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रसन्नता लाभ पूजादिक फल को नहीं चाहता है, ऐसे कथन करने वाला ये श्लोक है। हो गया? बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से पूजे लोकालोक वाणी मत करो तरा दे सुडो ये जिन वाणी भारती तो